मुझे लगता है कि जो वैसे ही जैसे अभी कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं और उसके बाद भी उनके नेता अनाप शनाप आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, उसी प्रकार 84 के दंगों के मुख्य आरोपियों को लंबे समय तक मंत्री, सांसद, विधायक और तमाम प्रकार की चीजों के नवाजिश रहमो करम देने वाले लोग अगर आज ये कहें तो यह साफ नजर आता है कि ये मुख नहीं मुखौटा है। और सिर्फ इस पे नहीं, उनको तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के उस बयान पे माफी मांगनी चाहिए थी जिसमें उन्होंने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये 84 का दंगा नहीं था, पहले मैं बात कह दूं। दंगे में अक्सर दो वर्गों के बीच में होता है जिसमें दोनों समुदायों के लोग मारे जाते हैं। यह नरसंहार था जिसमें दंगाइयों के द्वारा भी एक ही समुदाय यानी सिख मारे गए और पुलिस की गोली से भी एक ही समुदाय यानी सिख मारे गए। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो पहले वो सही बता दें राहुल गांधी जी, आप सही कि आपके स्वर्गीय पिताजी सही? ऐश्वर्य जैन। I think whatever the statement given by the Congress party and Rahul Gandhi, now in the backdrop of these statements given by from Ajay Rai to Channi to Siddharamaiah, there are n number of statements. It seems that is nothing but a mask to cover the real and ugly face of Congress' nefarious design to find out some political opportunity or some appeasement politics even at this hour of crisis. अंकित गुप्ता। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो ने दिया था कि अगर पानी रुकेगा तो खून की नदियां बहेंगी। तो ये बात मैं पहले कह चुका हूं, रिपीट कर देना चाहता हूं। हमारी सरकार अब बहुत साफ है कि हमारी तरफ से खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब आप तय कर लीजिए कि आपको खून बहाना है या पानी पाना है। जैसे कांग्रेस की सरकार में होता था कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, हमारी सरकार ने कहा आतंकवाद के साथ शांति वार्ता नहीं होगी, तो भारत का खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। और वैसे भी बिलावल भुट्टो को याद रखना चाहिए कि उनकी मां बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ ईस्ट में चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 25 पे लिखा है कि ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड वी वर टोल्ड दैट वी डिसेंडेड फ्रॉम द राजपूत क्लान ऑफ हिंदूज। तो मियां बिलावल, आपका खून और पानी दोनों ही हिंदुस्तानी है। तो बहाने की बात से पहले जो अपनी जुबानी से निकाल रहे हैं उससे पहले अपने खानदान की कहानी समझ लीजिए। अनीता जी। देखिए यही बात है, अगर पाकिस्तान में सर्वदलीय बैठक या सत्र बुलाया जा रहा है तो वहां कोई विपक्षी दल वहां की सेना या सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा है, न डायरेक्ट न इनडायरेक्ट, न प्रत्यक्ष न व्यंग, मगर यहां पर उन बयानों की झड़ी लगी हुई है। तो इसलिए यही मेरा साफ कहना है कि यह बात देश की जनता को समझने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और इन चंद नेताओं को पाकिस्तानी सेना का चीयर लीडर बनने से बाज आना चाहिए। एक मिनट। नहीं, वो प्रस्तावना लाए हैं, वो जो भी लाए हैं उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अभी तो हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रस्तावना ला रहे हैं, आज उनकी बेबसी देखिए ना। अरब और ईरान ने भी उनके भारत के ऊपर हमले की निंदा की है, पाकिस्तान के समर्थन में एक वाक्य नहीं बोला है। और चाइना ने सिर्फ इतना कहा है कि वो ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, उसने भी खुल के साथ नहीं दिया है। तो आज मोदी जी के नेतृत्व में डिप्लोमैटिक आइसोलेशन के जिस मुकाम तक पाकिस्तान को पहुंचा दिया है कि ना अरब उसके साथ है,
जो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, ना ईरान उसके साथ है जो शिया मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, और चाइना भी बच बच के बोल रहा है। तो मतलब कुल मिला के आज पाकिस्तान का वो प्रस्ताव अगर बोलेंगे तो वो लिखे चाहे जो उनके दिल से, तो ये आवाज आएगी कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। मोहित भट्ट। This is nothing but a series of like the serial blast used to happen during the Congress regime when they were in power. There was unending terrorist attack and serial blast. So when they are out of power, these type of serial statements are coming. अमन। देखिए, अब एक और बात कह दूं, राफेल पे नींबू मिर्ची की इसलिए भी जरूरत थी कि राफेल में तो ये पूरा भ्रष्टाचार करने की व्यवस्था कर लिए थे। कांग्रेस के रिजीम में राफेल क्यों नहीं आया था, वो पुरानी बात हो गई। सारा कंप्लीट होने के बाद आगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ाया। मैं पुनः ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ यह कहना कि हम सरकार के साथ हैं, और फिर भारत के प्रमुख युद्धक विमान को, जिसने उसी समय गंगा एक्सप्रेसवे पे 24 घंटे के अंदर लैंडिंग और उड़ान भरी हो, यह कहना इनके दोहरे, दो मुहे, खतरनाक चरित्र को प्रदर्शित करता है। ठाकुर रविंद्र सिंह। देखिए, इस विषय के ऊपर बयानों का जो भी प्रकार है, इसके टेक्निकल के साथ साथ मॉरल और पॉलिटिकल जवाब भी हमें कांग्रेस से चाहिए। क्योंकि जहां तक देश के अंदर इसका उपयोग करने की बात है, तो मैं कोट करके कह रहा हूं, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की अपनी भारत यात्रा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पर लिखा था कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करना चाहती थी, पर मनमोहन सिंह ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उससे उपजे वातावरण से एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट पैदा हो सकता था, जो बीजेपी को फायदा कर सकता था। तो यह कांग्रेस पार्टी है जो भारत के अंदरूनी वातावरण को पाकिस्तान से जोड़ती है।